अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको 54 मॉड्यूल डीबी की इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। डीबी के हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे और साथ आपको गाइड करेंगे कि डीबी कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसके बारे में जितनी भी जो ज़रूरी मालूमात होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे पास ऐप हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे एक साइड के ऊपर, क्योंकि हम इनको टॉप के ऊपर ऐप बार के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम इनको एक साइड से गुजारते हुए टॉप साइड पे लेके जाएंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी भी तारें हैं अर्थ की वो ओवरलैप ना हो, वो देखने में बुरी ना लगे। आपने इनको अच्छी तरह से तरतीब देना है ताकि डीबी मुकम्मल होने के बाद तारें जो है देखने में प्यारी लगें। तो आपने एक एक करके अच्छी तरह से देख कर अर्थ के जितने भी वायरें हैं उनका कनेक्शन करना है। कनेक्शन करते वक्त आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि तारों का जो कनेक्शन अच्छी तरह से मजबूत हो, आपने स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट किया हो और कनेक्शन लूज़ ना हो। अगर आप आर सी बी ओज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जितने भी न्यूट्रल्स हैं उनको भी आप एक साइड पे इसी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे पास मेन स्विच हैं, आर सी बी ओज़ हैं, फ्यूज़ बॉक्स हैं, इनको हम एक एक करके अपनी जगह पर रखेंगे। इसको अपनी जगह पर रखने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये अपनी जगह पर होल्ड हो सके और ये अपनी जगह से ना हिले। एक एक करके आपने सबको प्रेस करना है इस तरह। याद रखें, एम सी बीज़ या आर सी बी ओज़ को डी बी में इंस्टॉल करने से पहले आपने अच्छी तरह से प्लान कर लेना है कि 3 फेज़ डी बी में अपने लोड को किस तरह डिवाइड करना है। L1 पे कौन सा लोड रखना है, L2 पे कौन सा और L3 पे कौन सा। उसके बाद आपने इनको इंस्टॉल करना है। अभी हम आर सी बी ओज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एक एक करके जितने भी हमारे पास सर्किट्स हैं उनका हम इंस्टॉलेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लाइन 1 है जिसको L1 कहा जाता है उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। जो भी लोड हमने L1 के लिए प्रिपेयर किया है उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। याद रखें, जब भी आप डीबी की इंस्टॉलेशन करें तो सबसे पहले आपने लोड को कैलकुलेट करना होता है। उस हिसाब से आपने जो जितना भी लोड होता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है 3 फेज़ में। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 पे आपने एक जितना लोड रखना होता है। इसके लिए बेहतर यही है कि आप पहले लोड को कैलकुलेट कर लें और उस हिसाब से एमसीबीज़ को तरतीब दें। अभी हमने लाइन 1 को मुकम्मल कर लिया है। वो जो सेकंड लाइन है L2 जिसको कहा जाता है उसकी कनेक्शन करेंगे। जितना भी लोड हमने L2 के साथ कनेक्ट करना है उसको एक एक करके हम कनेक्ट करेंगे। हमने लोड को पहले ही कैलकुलेट करने के बाद उसको 3 हिस्सों पे डिवाइड किया था और उसी हिसाब से हमने लाइन 1 पे, लाइन 2 पे, लाइन 3 पे हमने एक जितना लोड डिवाइड किया था और उसी हिसाब से हमने जितने भी हमारे पास आर सी बी ओज़ थे उनको हमने कनेक्ट करना है। अभी जो कनेक्शन था, जो लोड था, उसको कनेक्शन करने के बाद जितने भी हमारी मेन सप्लाई है हम उसको कनेक्शन देंगे। तो देखें, जो हमारे पास L1 है उसके जितनी भी ब्राउन है वायर है उनका कनेक्शन करेंगे। पहले आपने तारों को एक जितना काट लेना है। उसके बाद जितने भी आर सी बी ओज़ हैं उनको आपने इनपुट दे देनी है। अगर आप सेम साइज़ की तारें काटते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि डीबी देखने में प्यारा लगता है और जो लुक होती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। और जितनी भी आपको ब्राउन वायर चाहिए वो ब्राउन वायर काट लें, जितनी भी ब्लैक वायर चाहिए आप ब्लैक वायर काट लें। उसके हमारे पास ग्रे वायर भी होती है, उनको भी मेजरमेंट करके काट लें इसी तरह। जितनी भी वायर आपको ज़रूरत है एक बार काट लें। उसके बाद एक एक वायर को आप कनेक्शन करना शुरू कर लें। पहले हम ब्राउन वायर की कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लैक वायर जितने भी हमारे पास हैं उनको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे जितनी भी ग्रे वायर हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फ्यूज़ बॉक्सेज हैं उनके कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि हम इस डीबी में फ्यूज़ बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए फ्यूज़ बॉक्सेस का भी कनेक्शन करेंगे। उसको हम फ्यूज़ बॉक्स में फ्यूज़ लगाएंगे। इस टीवी में फ्यूज़ बॉक्स हम इसलिए लगा रहे हैं, काफ़ी सारे अप्लाइंसेस को सेफ रखने के लिए फ्यूज़ बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको आपने मेक श्योर करना होता है जितने भी वायर्स हैं अच्छी तरह से कनेक्ट हैं और जहाँ पर उनको होना चाहिए उसी जगह पर कनेक्ट है। जैसे न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और लाइव की जगह लाइव कनेक्ट है। तो ये भी सारी चीज़ें अच्छी तरह से चेक कर लें। सिर्फ फ्यूज़ बॉक्स है उनको भी कनेक्शन अच्छी तरह से चेक कर लें। इनपुट आउटपुट दोनों को अच्छी तरह से हर चीज़ को आपने चेक करना होता है। उसके साथ ही आपने ये चीज़ भी चेक करनी है कि कहीं कोई लूज़ कनेक्शन ना हो। इस तरह जितनी भी चीज़ें होती हैं आपने इनको अच्छी तरह से चेक करना है। जितने भी हमारे पास अर्थ है उनको हमने अर्थ बार के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमने लूप देकर यहाँ पर हमने अर्थ को कनेक्ट कर दिया। सारे घर के जितने भी अर्थ है इसके साथ कनेक्ट हो गए। न्यूट्रल जो है बाद का जब सिंगल फेज होता है तो उसमें आपको न्यूट्रल बार भी होती है, उसके साथ सारे न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं। 3 फेज में भी आपके पास 3 जो बार होती हैं, इस तरह की 3 बार का इस्तेमाल करके आप न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आर सी बी एस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने न्यूट्रल को सेपरेटली कनेक्ट करना होता है। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो आर सी बी एस ट्रिप करेंगे और काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने जो आर सी बी एस का इस्तेमाल करते हैं तो उस तरफ आपको न्यूट्रल को सेपरेटली कनेक्ट करना होता है। जिस तरह यहाँ पर हमने आप देखें तो एक एक करके कनेक्ट किया है। यहाँ पर भी बार बार कनेक्ट किया है, यहाँ पर भी हमने सेपरेटली कनेक्ट किया। उसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर आपको ये छोटे बॉक्सेस नज़र आएंगे। ये फ्यूज़ होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 13 आर्म का फ्यूज़ है। अगर आप देखें तो इस तरह का फ्यूज़ है हमारे पास और इसको आप इस तरह खोल के चेंज भी कर सकते हैं। फ्यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप डबल पोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे 13 आर्म का तो इस तरह डीबी में फ्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास देखें इस लाइन में 3 फ्यूज़ हैं और इस तरह यहाँ पर भी फ्यूज़ हैं और लास्ट रो में भी हमारे पास फ्यूज़ हैं। जिन भी चीज़ों के लिए हमारे पास डबल पोल इस्तेमाल होता है 13 आर्म, उनके लिए हमने यहाँ पर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अगर आपके पास जगह कम हो तो आप इस तरह सिंगल मॉड्यूल का आर सी बी एस भी लगा सकते हैं।
डीबी की इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है। आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर रखना होता है, उसको आपने काफ़ी सारी चीज़ों को टेस्ट करना होता है कि कहीं कोई लीकेज ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो सर हम ब्राउन वायर को चेक करेंगे कि जितनी भी ब्राउन वायर है क्या वो सही तरह से कनेक्ट है अपनी जगह पर। ये लाइन 1 है, तो लाइन 1 को हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। उसमें हम लाइन 2 को टेस्ट करेंगे, जो हमारे पास ब्लैक वायर है, चेक करेंगे कि वो प्रॉपर्ली सब अच्छी तरह से कनेक्ट हैं कि नहीं। उसमें हमारे पास जो लाइन 3 है, जो हमारे पास ग्रे वायर है, उसको हम टेस्ट करेंगे। सेम तरह आपने सब जितनी भी लाइन होती है उनको अच्छी तरह से टेस्ट करना होता है। वैसे आपके पास लाइन 3 होती है, 3 फेज में से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल आ जाती है, तो हम न्यूट्रल को चेक करेंगे क्या सारी न्यूट्रल प्रॉपर्ली कनेक्ट हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूटी चेक करके सारी न्यूट्रल को अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं। याद रखें जब भी आप डीबी बनाएं तो कंटिन्यूटी टेस्ट लाजमी चेक करें। उसको हम ये चेक करेंगे कोई भी अर्थ न्यूट्रल या लाइव और न्यूट्रल आपस में कनेक्ट तो नहीं है। तो पहले हम लाइव और न्यूट्रल को टेस्ट करेंगे। जितने भी हमारे पास लाइव और न्यूट्रल हैं उनको हम चेक करेंगे आउटपुट की तरफ से कि कहीं वो सर्किट के दौरान जो जितने भी घर में सर्किट है उसके दौरान कहीं वो आपस में टच तो नहीं है। तो इसलिए आपने लाजमी पहले टेस्ट करना होता है, उसके बाद डीबी को आपने ऑन करना होता है। तो पहले अपने डिटेल में इसको अच्छी तरह से चेक कर लें। एक एक करके तसल्ली के साथ इनको लाजमी चेक करें। सबको आपने एक एक करके चेक करना है। उसके बाद आपने अर्थ को चेक करना है कि अर्थ के साथ कहीं कोई कंटिन्यूटी तो नहीं है। इसी तरह सारे कनेक्शन को अपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है और मेक श्योर करना है जितने भी कनेक्शन है सही तरह से लगे हुए हैं और कोई भी लूज कनेक्शन नहीं है। उसको आपने जो MCBs इनको आप ऑफ करना है या RCD जो भी है इनको आपने ऑफ कर देना है, सप्लाई को ऑन करना है। जब भी आप डीबी की इंस्टॉलेशन करें तो लाजमी डीबी की इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह आप RCBs को लाजमी टेस्ट करें। यहाँ पर देखें तो इस पर हमारे पास छोटा स्विच है, इस तरह इससे आपको तस्दीक हो जाएगी कि जो हमारे पास RCBs हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। और इस तरह आपको इसको फ्रीक्वेंटली चेक करना होता है। और इसके बाद हमारे पास ये लाइट का है इसी रूम का, इसको हम चेक करेंगे तो ये काम कर रहा है। इसी तरह जब भी आपने डीबी को बनाना है तो इसको आपने लाजमी टेस्ट करना है। और साथ ही इसका आप लेबलिंग कर लें। लेबलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो इल्म हो कि कौन सा RCBs किस सर्किट के लिए है। उसको हम डीबी के कवर को लगाएंगे, अच्छी तरह से कवर को अपनी जगह पर रखें। उसको इसको स्क्रू लगाएंगे, एक स्क्रू को टाइट करेंगे, फिर दूसरे स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। उसको जो हमारे पास ये फिटिंग है इसको हम लगाएंगे। मुख्तलिफ डीबी में कवर डिफरेंट तरह के होते हैं, आप अपने डीबी के हिसाब से इसको कवर लगा सकते हैं। हम सेकंड वाला कवर लगाएंगे और फिर लास्ट वाला कवर को अच्छी तरह से चेक कर लें। अभी देखें तो डीबी मुकम्मल हो चुका है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।